नमस्कार दोस्तों। जब भी हम रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने या सेविंग करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास 2 बड़ी जो स्कीम्स दिमाग में आती हैं, उसमें पहली है एनपीएस और सेकंड है पीपीएफ। लेकिन हम इन दोनों स्कीम के डिफरेंसेस के बारे में बात करें या कौन-सा स्कीम आपके लिए बेटर रहेगा, उससे पहले आपको इन दोनों स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। और एनपीएस यानी जो न्यू पेंशन सिस्टम है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। पीपीएफ के बारे में अगर हम मोटा-मोटा हम बात करें तो पीपीएफ जो है वो 1965 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी और ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, यानी गवर्नमेंट इसको बैक करती है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स की मतलब बताया जाता है कि आपको जो रिटर्न्स है वो गारंटीड मिलेंगे। और गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ में इसका जो इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है वो भी एनुअली कंपाउंडेड आपका इंटरेस्ट रहता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है आपके इसमें। लेकिन इसमें आपका जो लॉक इन होता है वो 15 साल का होता है, यानी कि 15 साल तक अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप जो इंटरेस्ट जो होता है, जो कितने रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो एवरी क्वार्टर पे आपका चेंज होता रहेगा। यानी हर 3 महीने के बाद आरबीआई जो है, वो अपना जब रेपो रेट चेंज करती है, तो आपका जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो भी चेंज होता रहेगा। पीपीएफ में आप मेनली जो है कम से कम ₹6000 ईयर का, यानी कि कम से कम ₹500 आपको पर मंथ जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप जो है ₹1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ये आपकी कैपिंग है इन्वेस्टमेंट की, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो भी एनपीएस चल रहा है वो भी आता है और पीपीएफ भी आता है। तो इन दोनों में से कौन-सी स्कीम आपके लिए बेटर है अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं तो? तो उसके बारे में हम बात करें तो उसके लिए हम को इन दोनों स्कीम्स का कंपैरिज़न करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मोटा-मोटा अगर इसका कंपैरिज़न भी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखिए आप कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो एनपीएस में आप मिनिमम ₹6000 या ₹500 पर मंथ से अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो अपर लिमिट है इसकी कुछ भी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट एनपीएस में कितना भी कर सकते हैं। लेकिन जो पीपीएफ में आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो ₹500 पर मंथ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आप सिर्फ ₹1.5 लाख पर ईयर तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर हम रिटर्न की बात करें, यानी कि वापस में आपको कितना मिलेगा, तो रिटर्न का जो रेट है, परसेंटेज है, वो एनपीएस का हायर होता है क्योंकि ये मार्केट लिंक करती है और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो ऑन एन एवरेज 12 से 14% तक रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इतना मिल जाता है ऑन एन एवरेज लंबे टर्म समय में। लेकिन पीपीएफ में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जो गवर्नमेंट रेट देती है उस हिसाब से, तो मॉडरेट सा रिटर्न मिलता है। इसमें लगभग आप मान के चलिए 7 से 8% इसका एवरेज रिटर्न होता है। उसके बाद में अगर हम रिस्क की बात करें, तो एनपीएस क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो इसका जो रिस्क है वो भी थोड़ा मॉडरेट रहेगा कंपैरेटिवली बाकी स्कीम से। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसका इसका रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसका जो रिस्क है वो बहुत कम होता है क्योंकि ये फिक्स्ड जो रिटर्न स्कीम है। उसके बाद में अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें, तो अब क्योंकि एनपीएस जो है वो रिस्क ज़्यादा है, तो इसका सेफ्टी भी थोड़ा कम होगा, जबकि पीपीएफ थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू एनपीएस। उसके बाद में अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी यानी कितना जल्दी आपको कैश आपके हाथ में आ सकता है वापिस। तो लिक्विडिटी के मामले में भी जो एनपीएस है, वो थोड़ा-सा पीछे रह जाता है और उसका लिक्विडिटी जो है वो लो है कंपैरिज़न टू पीपीएफ और पीपीएफ का लिक्विडिटी हाई है। इसका कारण ये है कि एनपीएस के अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है, वो ज़्यादा होता है क्योंकि आप 60 साल की उम्र तक आपका पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि पीपीएफ में आपका सिर्फ 15 साल तक का लॉक इन होता है। 15 साल के बाद आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि छोटे से वीडियो आपको समझ आया हो कि एनपीएस और पीपीएफ में क्या डिफरेंसेस हैं और आप अपना रिटायरमेंट के लिए सॉल्यूशन प्लान करते हो, उससे पहले आप अपना एक अच्छा स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए।